Good morning, class. Now we will start today's lesson or today's classes. In last video, I have given you one question to find out why we use alloy for heating device. It means now what? Why we are not using pure metal for heating device. So let's find out, and I hope most of the students have find out the answer. Let's check it out whether his or her answer is correct or not. As we have already discussed that if we use pure metal then the value of resistance will be affected. In short, in simple language we will understand कि अगर हम प्योर मेटल यूज़ करते हैं, ठीक है, मैं क्लास में कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अगर हम प्योर मेटल का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसकी अगर टेम्परेचर को राइज करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या करेगी, राइज करेगी. अगर हम अलॉय यूज़ करते हैं तो उसकी टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे, रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मटेरियल हमारे पास है, ठीक है, एक दिस वन एक दिस वन. ठीक है, एक मटेरियल हमारे पास ये है, इसकी मान लीजिए रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई है, यानी वो करंट को, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी हाई है, यानी क्या कि अगर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई है तो वही हमारी मैक्सिमम करंट को वो अपोज करेगा. करंट को वो अपोज करेगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा, हीट करंट हमारा रुकेगा, तो करंट स्टोर होगा, यानी यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी. एनर्जी स्टोर होगी इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे हीट डेवलप होगा. ठीक है, यानी यहाँ पे हीट डेवलप हो रहा है, रेजिस्टेंस वैल्यू हाई है. और अब मान लीजिए कि अगर हम ऐसा मेटल यूज़ करते हैं जिसकी हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई है, तो करंट वो अपोज कर रहा है, करंट अपोज कर रहा है तो एनर्जी स्टोर हो रही है, एनर्जी स्टोर हो रही है इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे इसकी एनर्जी स्टोर हो रही है, तो यानी कि वो हीट होगा. तो अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होगी तो वो जल्दी मेल्ट कर जाएगा, कहीं से भी सेपरेट कर जाएगा. तो हम क्या करते हैं, सेकंड मेटल हमारे पास है, ठीक है, बट सेकंड मटेरियल हमारे पास है, तो उसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी हाई नहीं है, लो है क्या करंट इजीली फ्लो कर सकता है, बट इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है. तो हम क्या करेंगे, दोनों मेटल को मिक्सअप कर देंगे, और दोनों मेटल को मिक्सअप कर देंगे तो न्यू मेटल हमारे पास आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा, अलॉय. यानी एक ऐसा मटेरियल हमारे पास आ जाएगा जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, रेजिस्टेंस भी क्या है, बहुत हाई है. रेजिस्टेंस हाई है तो एनर्जी यहाँ पर स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर होगी, और साथ में हमारी बैटरी भी और इसकी हीट क्या बोल सकते हैं, ये हमारी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है तो जल्दी वो मेल्ट नहीं होगा. तो देयर आर टू रीज़न व्हाई वी यूज़ अलॉय. इसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट. यहीं पे वी यूज़ नाइक्रोम. हम नाइक्रोम यूज़ करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए. पहला, बिकॉज हमने क्या पढ़ा लिखे, नाइक्रोम हैव हायर रेजिस्टिविटी देन द प्योर मेटल. अभी डिस्कस किया क्योंकि नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी प्योर मेटल से ज़्यादा हाई होती है. सेकेंड, नाइक्रोम डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और बर्न ईजिली इवन एट हाई टेम्परेचर. यानी नाइक्रोन ऑक्सीडेशन नहीं करता, यानी कि नाइक्रोन जो अलॉय है वो बर्न नहीं करेगा, वो जल्दी मेल्ट नहीं करेगा. तो दो रिक्वायरमेंट हम फिल करते हैं. पहला, टू टू हाई रेजिस्टिविटी और हाई रेजिस्टेंस. सेकेंड, इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगी तो हम इसका जल्दी वो मेल्ट नहीं करेगा. सेकेंड थिंग, नाइक्रोम क्या एक अलॉय या किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन. ठीक है, आप इसको नोट में लिख सकते हैं, नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वो क्या पढ़े हैं, रेजिस्टिविटी इक्वल टू RA/L. इसको याद करने का सिंपल बहुत सारे तरीका होता है. देखिए, अगर आप लोगों ने मूवीज़ भी देखा होगा या कहीं पे भी, तो हम लोग ने ये पढ़ा है रॉ. अगर मूवी से नाम कहीं पे भी मूवीज़ देखी होगी तो रॉ जो क्या है, हमारे इंडिया की सीक्रेट एजेंट है. तो रॉ के क्या करेंगे, RA यहाँ पे क्या एक साथ हैं, यानी जब रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो RA और साथ में क्या बच जाएगा, L. तो RA/L. तो हम यहाँ दो चीज़ पढ़ चुके हैं. पहले ओम्स लॉ में क्या पढ़े हैं, FIR पढ़े हैं, FIR यानी FIR यानी I के साथ क्या आ जाएगा, IR हो जाएगा. तो V का क्या आ जाएगा, IR, आपको याद रहेगा. सेकेंड, रेजिस्टिविटी निकालना है तो क्या ऊपर होगा क्या नीचे. बहुत बच्चों को हर बार कन्फ्यूज़न होता है कि क्या ऊपर होगा, RL कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं. तो रॉ तो हम जानते ही हैं, रॉ मटेरियल कर सकते हैं या फिर रॉ कर सकते हैं, रॉ मटेरियल. तो RA और नीचे क्या बच जाएगा, L. इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो तरीका आज भी फिजिक्स को न्यूमेरिकल करने का वही है. क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए और जो वैल्यूज़ पुटअप दी हुई है इसको नोट कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या है, अ कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर. एक कॉपर वायर का डायमीटर 0.5 मिलीमीटर है एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर. और उसके वाले की रो दिया हुआ है कितना,
ना फाइंड आउट व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक रेजिस्टेंस 10 ओम। उस वायर की लेंथ क्या होगी अगर हमका रेजिस्टेंस को 10 ओम करना होगा। ठीक है, तो डायमीटर दिया हुआ है क्या 0.5 mm। 0.5 mm को हम लोग डायमीटर को यूज़ नहीं करेंगे, रेडियस को यूज़ करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 0.25 ओम हो जाएगा। ठीक है, फिर आर की वैल्यू किस में दिया हुआ है, mm में दिया हुआ है, तो हम इसको चेंज करेंगे किस में, मीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर आर ये निकल गया तो पाई आर स्क्वायर, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो एरिया क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। क्यों ये सब एरिया क्यों निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रो इक्वल्स टू आर ए, रो आर ए अपॉन एल। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये भी दिया हुआ है, हम ये निकाल लेंगे क्योंकि हमको ये फाइंड आउट करना है। तो एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये हमारे क्या, तो एरिया निकल के आ गया, रो दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एल फाइंड आउट करना है। तो एल केवल फाइंड आउट करते हैं, तो एल हमारा क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन रो, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो एल के लिए पुटअप करते हैं, तो एल के लिए पुटअप करेंगे, आर दिया हुआ है कि 10 ओम इंटू एरिया में फाइंड आउट कर लिया है 0.1964 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एल, एल फाइंड आउट कर रही है, रो 1.6 इंटू 10⁻⁻8। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये -8 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, +2, यानी कि 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेशन 1964 डिवाइड बाई 16, या भी कर लेंगे यहीं पे 16। तो ये सॉल्व करेंगे तो एल की वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेशन 122.7 मीटर, 122.7 मीटर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या चेंजमेंट आएगा कि अगर हम डायमीटर को डबल कर दें। देखिए, अभी ही हम लोग अभी क्लास में अभी ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने कहा था, ठीक है, उसमें मैंने ये कहा था कि आर की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक है, और कैसे आता है हमें दिखा देता है एरिया के वाइज। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे आर की वैल्यू में क्या फ़र्क आएगा, यहाँ देख लेते हैं। तो न्यू आर की वैल्यू आर डैश हो जाएगी, तो प्रोपोर्शनल 1 इसका डबल हो गया, यानी 2d का स्क्वायर। ठीक है, तो आर डैश इक्वल्स टू 1/4 डी का स्क्वायर, यानी क्या, अब ये हमारा एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में है क्या आर, तो आर डैश इक्वल्स टू, देखिए क्या लिखा हुआ है 1/4 इंटू 1/d का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना। तो 1/d स्क्वायर एक्चुअली में है क्या, आर है, तो ये प्रोपोर्शन हो जाएगा 1/4 इंटू आर, यानी कि r/4 हो गया। तो आर डैश प्रोपोर्शनल टू r/4, यानी ओरिजिनल वैल्यू का 1/4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 1/4 टाइम्स आर हमारा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, इसको पेज में पढ़ने की कोशिश करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, इसको पढ़ना है हम लोगों को। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को कंबाइन करने के मेथड। तो बेसिकली वी हैव टू वेज टू कंबाइन रेसिस्टेंस। ठीक है, हमारे पास दो रेसिस्टेंस है, एक R1 एक R2। ठीक है, R1 और R2, इस बल्कि बहुत हो सकते हैं 2 3 4 5, हम दो को लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं, इसको जोड़ेंगे कैसे। तो देखिए, हमारे पास किसी भी रेसिस्टेंस को कंबाइन करने के लिए दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज सीरीज, सेकेंड वन इज पैरेलल। रेसिस्टेंस मैंने पहले ही भी कहा कि ये क्या है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखिए, जैसे कि हमारे घरों पे बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन, वट एवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वी आर यूजिंग इन अवर हाउस होल्ड और डेली टू डेली लाइफ, ऑल हैव रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम जैसे कि 2 बल्ब हो गए, या 2 फैन हो गए, या 2 ट्यूबलाइट्स हो गए, या 1 बल्ब फैन, कुछ भी वट एवर वी आर यूजिंग, तो वो सब क्या तरीके का रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो उसको कंबाइन करने के क्या क्या तरीके होते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि
कि हमारे घरों पे बहुत सारी लाइट्स होती हैं कि कभी कभार हम एक स्विच ऑन करते हैं तो दो बल्ब जल जाते हैं एक साथ, दो बल्ब, मतलब ये एक फर्स्ट बल्ब है, ये सेकंड बल्ब है, दोनों बल्ब एक साथ ऑन हो गए। कभी कभार क्या होता है, बेसिकली हम लोग घर पे क्या होता है कि हम एक स्विच ऑन करते एक बल्ब, एक स्विच ऑन करते हैं सेकंड बल्ब ऑन होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्यों होता है? ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद सीरीज और पैरेलल। फर्स्ट वी डिस्कस सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वी डिस्कस सीरीज कॉम्बिनेशन। कि सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए वर्ड ही आपको शो कर रहा है सीरीज, मानी क्या? कंसिक्यूटिव, एक के बाद एक के बाद एक। व्हेन एनी टू रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हेन एनी टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू एंड कंसिक्यूटिवली दे आर सेड टू बी कंटेन इन सीरीज। यानी कोई भी दो रेजिस्टेंस, ठीक है, R1, इसका एक एंड पॉइंट यहाँ पे होगा, दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पे है ना, इसी के सेकेंड एंड से दूसरा रेजिस्टेंस R2, ये मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये एंड पॉइंट C है। अगर किसी एक एंड से दूसरा एंड पे रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाए, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। तो अब हम बात कर रहे थे इसमें और सेकेंड थिंग कि अब देखिए अगर मान लीजिए इसको वायर सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं, कोई बल्ब से, बैटरी से, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए जब यहाँ स्विच ऑन कर देते हैं तो ये प्लस है, ये माइनस, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा। अब जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, सेम ये करंट यहाँ से फ्लो करते हुए इधर पहुँचेगा। इस सेम करंट को एक ही पाथ मिल रहा है, वो करंट यहाँ पाथ मूव करके यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगा, यहाँ मूव करके यहाँ मूव करेगा। यानी कि जो करंट की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई है, तो जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है वो सेम करंट यहाँ भी फ्लो कर रहा है, सेम करंट यहाँ भी फ्लो कर रहा है। इन शॉर्ट वी कैन सी दैट इन सीरीज द वैल्यू ऑफ करंट विल बी सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है इन ऑल रेजिस्टेंस में, ठीक है। बट डिफरेंस क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? V1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? V2 हो जाएगी। इन दोनों पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। जैसे क्या कि दो बल्ब हमारे पास है, ठीक है, उसको एक ही स्विच से मैंने ऑन कनेक्ट कर दिया। अब मैं स्विच ऑन करूँगा तो इसको भी करंट मिलेगा, जितना करंट इसको मिलेगा उतना ही करंट इसको भी मिलेगा, पर दोनों में क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दोनों बल्ब को लाइटली ग्लो करने के लिए, अच्छे से ग्लो करने के लिए 220 वोल्ट की सप्लाई पड़ती है, 20 वोल्ट जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। यानी क्या इसको 220 वोल्ट हो सकता है मिले, हो सकता है कि इसको ना मिले। तो ये बल्ब बहुत तेज जलेगा, ये बल्ब बहुत लाइटली जलेगा। करंट की वैल्यू भले सेम है, ठीक है। सेकेंड थिंग, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी क्या इस पूरी सर्किट में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर हमको ये फाइंड आउट करना है कि इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, यानी क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? यानी इसमें कितना रेजिस्टेंस है, वो कितना करंट कहाँ पे कितना वैल्यू को अपोज कर रहा है। तो सिंपली है, तो R1 तो क्या कर देंगे? R2, दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे R दो रेजिस्टेंस है तो दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। यानी कि कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए कि इस पूरे सर्किट में टोटल इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो उसको निकालना अगर हमको पड़ेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। अगर 3 होगा सीरीज में तो 3, 4 होगा तो 4। मैं सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 से ऐड ऑन करते चले जाएंगे। तो ये कैसे आया? इसका एक डेरिवेशन है, ठीक, इसका एक डेरिवेशन है, हम इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभार पूछ भी देता है कि डिराइव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। कभी कभार 2 देता है, कभी कभार 3 देता है। R1 R2 R3 हो गया है। तो प्रोसीजर दोनों का सेम है, तो ध्यान से समझिएगा। प्रोसीजर दोनों का सेम रहेगा, बट यहाँ पर जहाँ आवाज़ 2 लेकर चल रहे हैं वहाँ पर 3 लेकर चलेंगे। एक सिंपल सा डायग्राम मैं बना देता हूँ। जो ऊपर ड्रॉ किया गया है सेम वही चीज़ है। क्लास 10th,
ये एक सिंपल डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया है, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 पॉइंट को याद रखिएगा, ये लाइफ टाइम काम देगा और आगे न्यूमेरिकल्स में या रीजनिंग क्वेश्चन में भी काम देगा कि व्हेन एनी टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, व्हेन एनी टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द करंट विल बी सेम, यानी कि इसमें करंट की वैल्यू सारे अलॉन्ग ऑल रेजिस्टेंस आर सेम एंड बट द पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी अलॉन्ग द रेजिस्टेंस, इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि हर रेजिस्टेंस में आई की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जो करंट आई यहाँ फ्लो कर रहा है सेम करंट आई यहाँ पे फ्लो करेगा, जो करंट यहाँ आई फ्लो कर रहा है वो आई करंट यहाँ फ्लो करेगा, बट द पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी डिफरेंट, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे अलॉन्ग हो जाएगी V1 और यहाँ पे अलॉन्ग हो जाएगी V2, बट द ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू द V वोल्ट बैटरी, जितना वोल्ट हम अप्लाई करेंगे उसके अलॉन्ग होगा। फॉर एग्जांपल सिंपली बता रहा हूँ, इसको मैंने नोट नहीं करना है, 220 वोल्ट यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसकी डिस्टेंस की वैल्यू फॉर एग्जांपल बहुत हाई है, इसके कंपैरिजन में मान लीजिए 4 होती है, ये कहीं पे यहाँ पे कहीं 2 होती है, तो हो सकता है मतलब बेसिकली एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो इसकी पोटेंशियल वैल्यू भी यहाँ पे हो जाए अप्रॉक्स 150, ठीक है। और बाकी जो रेस्ट ऑन बच गया, कितना बच गया 20 का अप्रॉक्स 70 कहीं अप्रॉक्स यहाँ पे हो जाए, तो ये डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस द वैल्यू, तो ये चीज़ कोई फिक्स नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पर दोनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो आप देखिए इसकी पोटेंशियल डिफरेंस जब हाई मिल रही है तो ये अच्छे से ग्लो करेगा, इसको V की वैल्यू कम मिल रही है तो ये ग्लो करेगा। तो 2 पॉइंट सीरीज में याद रखिएगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ करंट विल बी सेम अलॉन्ग ऑल रेजिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी अलॉन्ग द ईच रेजिस्टेंस, यानी यहाँ वैल्यू V1 हो जाएगी, वहाँ वैल्यू V2 हो जाएगी। नाउ एंड वी हैव ऑल्सो सेड दैट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, से सॉल्व करते हैं तो V इक्वल्स टू हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ये क्वेश्चन फर्स्ट। फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव, क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू IR, FIR हम पढ़ चुके हैं, V इक्वल्स टू IR। नाउ सेकेंड, applying this value then we have to find the value of V1 and then V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू सेम है, क्या वैरी कर रहा है रेजिस्टेंस R1, ये थर्ड वन। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू सेम है, रेजिस्टेंस R2। तो फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि यार इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है। तीन की वैल्यू हम वहाँ पुटअप करते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू आ जाती है। तो V की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा IR, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, बस एक बार आपको देख के प्रैक्टिस करना है और आपको सॉल्व हो जाएगा। प्लस I इंटू R1 वन ब्रैकेट वी कैन से दैट प्लस I इंटू R2, ठीक है, यही वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो I इंटू R ब्रैकेट कर लेते हैं इक्वल्स टू, इन दोनों में I कॉमन है तो I को बाहर निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ पे भी I कॉमन है, यहाँ पे भी I कॉमन है और दोनों की वैल्यू क्या सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। सिंपल है, बस इतना ही डेरिवेशन है, कुछ नहीं। बस तो हमको क्या मिल गया, अगर इस तो व्हाट इज दिस इज द रिजल्टेंट और वी कैन से इक्विवेलेंट or we can say combined resistance, resultant, equivalent, combined resistance. These all are same because in some time during asking the numerical, the examiner can be use the word resultant, whether equivalent or combined resistance. The derivation should be same or the formula should be same. Sometimes if the examiner can give the answer, if resistance R1, R2 and R3 are connected in series, find out the equivalent resistance. Then the procedure should be same, but here we will add V3 and V3. तो R1 plus R2 plus R3. तो ये हमारा तरीका है। क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या होना चाहिए,
क्वेश्चन ये होगा, और 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग होती है। करंट की वैल्यू सेम क्यों होती है? क्योंकि इसके पास एक ही पाथ है, जो आई यहाँ फ्लो कर रहा है सेम आई यहाँ फ्लो करेगा, सेम आई यहाँ फ्लो करेगा, इसी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है एंड इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो क्लास यहाँ हम देखें क्या किया, हम एक स्विच ऑन कर रहे हैं तो दोनों बल्ब, अभी को 2 बल्ब है, दोनों बल्ब एक साथ ग्लो कर जा रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन मीन्स क्या कि when any two resistance are connected, the 2 or more than 2 resistance are connected between the same 2 points, they are said to be connected in parallel। यानी कि कोई रेजिस्टेंस है, कोई वायर यहाँ पे है, इसका एक एंड पॉइंट यहाँ पे है और एक एंड पॉइंट यहाँ पे है, यानी ये पॉइंट कहीं पे ए है, इसका एंड पॉइंट बी, ये पॉइंट बी, ये R1 है और ये R2 है। इसके एक एंड पॉइंट ए है, इसका इस वाले का, और इस वाले का पॉइंट बी है। इसी के एंड पॉइंट है, सेम एंड पॉइंट से रेजिस्टेंस R2 भी कनेक्टेड हो जाए, यानी करंट यहाँ पे आने के बाद इसको 2 पाथ मिले, एक एंड पॉइंट से दोनों का सेम एंड पॉइंट हो। वन 2 or more resistance connected between the same 2 points, सेम 2 पॉइंट्स के बीच में द 2 or more than 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, द रेजिस्टेंस आर नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। Just like the series combination, the reverse of series combination, in parallel combination, the value of potential difference ये प्लस एंड माइनस, the value of potential difference will be same। यहाँ पे एक सीरीज में क्या था? डिफरेंट था कि यहाँ पोटेंशियल V1 होगी, यहाँ पोटेंशियल V2 होगी, और यहाँ पे ठीक उसका उल्टा, जो वैल्यू वोल्ट अप्लाई यहाँ करेंगे सेम वैल्यू V यहाँ पे भी होगा, सेम वैल्यू V यहाँ पे भी होगा, बट the value of current will be different according to their resistance। For example, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है I, यहाँ से फ्लो कर रहा है I, और जब इस पॉइंट पे करंट पहुँच रहा है, ठीक है, जब इस पॉइंट पे पहुँच रहा है तो करंट हैव 2 पाथ टू फ्लो। एक एंड पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ फ्लो करने के लिए, और दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पे, तो करंट दोनों में फ्लो करेगा। मे बी इस वैल्यू शो भी I1 और I2, जो कि यहाँ R1 माने, यहाँ R2 माने, तो इसमें करंट I1 फ्लो करेगा, इसमें वैल्यू I2 फ्लो करेगा। फिर ये करंट यहाँ फ्लो करेगा, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, और जब वहाँ से बाहर निकलेगा तो फिर क्या हो जाएगा? I। तो इट मीन्स व्हाट? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम अलॉन्ग द ईच रेजिस्टेंस, बट द वैल्यू ऑफ करंट विल बी वेरी अलॉन्ग द ईच रेजिस्टेंस। ठीक उल्टा सीरीज में the value of current will be same in each resistance but value of potential difference will vary along the resistance। ठीक, इसका उल्टा। ये दोनों पॉइंट को आपको दिमाग में बैठा के रखना है, कितनी बार चाहिए कि उसको दिमाग में बैठा लीजिए कि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग होती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होती है, करंट की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। सेम प्रोसीजर को यहाँ पे फॉलो करेंगे कि उसको कंप्लीट करते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अलॉन्ग करंट क्या हो जाएगा? I1, इसके अलॉन्ग करंट क्या हो जाएगा? I2। ठीक है, तो और ओवरऑल करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? I है, तो ओवरऑल करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। क्वेश्चन फर्स्ट, अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। फ्रॉम ओम्स लॉ, तो V इक्वल्स टू IR यानी FIR, तो I इक्वल्स टू व्हाट? V upon R। Question second, now and we can say now and I1 equals to what? V upon R1 because the value of V will be same, and I2 plus to V upon R2। ठीक है, तो this is question third and this is question fourth। Now from equation first, second, third and fourth we will get the value चलिए पुटअप करते हैं। V अपॉन R इन दिस इक्वेशन। ठीक है, इन दिस इक्वेशन वी आर पुटिंग द वैल्यू V अपॉन R इक्वल्स टू V अपॉन
R1 plus V upon R2. So taking common V we get 1 upon R equals to, taking common from V, we get 1 upon R1 plus 1 upon R2. Cancellation V from both sides, we will get 1 upon R equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. It means what? In parallel combination, if we have to find out the resultant or equivalent or combined resistance, we have to reciprocal of resistance and add them as usual. यानी कि अगर हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालना पड़े कि रेजिस्टेंस की रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जो वैल्यू हमको आर के दी होगी वो रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन आर, ठीक है, और फिर इसको ऐड अप कर देंगे. यहाँ तक इसको रखते हैं. दोनों डेरिवेशन के मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा. थैंक यू क्लास. आज के लिए